नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जब भी बात कॉन्स्टिट्यूशन की आती है तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? प्रियम्बल। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अगर राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो तो हिंदी मीडियम वालों को हिंदी इंग्लिश दोनों में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी के अंदर ऐसे राइटिंग आता है और ऐसे राइटिंग के अंदर जो है बेटा एक ऐसे जुडिशरी से रिलेटेड आता है, वहाँ प्रियम्बल लिख सकते हैं। तो आइए मेरे यूट्यूब पे आप देखिएगा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रियम्बल याद की, वीडियो बना के भेजा है और वो मैंने यूट्यूब पे भी लगाया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो सबसे पहले समाज आता है तो सामाजिक, समाज आने पे अर्थ, पैसा चाहिए होता तो आर्थिक, और जब अर्थ आता है तो राजनीति स्टार्ट हो जाती है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पहले विचार करें फिर एक्सप्रेस करें। अक्सर घर के पेरेंट्स, बड़े लोग कहते हैं ना, पहले विचारो फिर बोलो। तो विचार करें फिर एक्सप्रेस करें ताकि लोग तुम्हारी बात पे बिलीव करें। तुम्हारे यहाँ पे एक धर्म वर्ड यूज़ करें, धर्म को इंग्लिश में कहा फेथ, तुम्हारे फेथ की क्या कर सके, वर्शिप कर सके। तो लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे जो धर्म शब्द है उसको इंग्लिश में फेथ लिखा हुआ है। देन आता है आपके पास, अगला आता है प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। आपकी स्टेटस होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, ये जो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को 3 चीजें अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। इस प्रेम्बल को याद करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इस प्रेम्बल में जो वर्ड है ना बेटा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इसी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है डायरेक्शन सही है नहीं। ये जो लास्ट के 3 वर्ड है ना आपके, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्माप्रित, ये भी सीधा सट पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक न्याय, ये भी पूछ लेते हैं सीधा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके साथ साथ ये पूछा जाता है कि इसमें कितने अमेंडमेंट हुए। इसमें अभी तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976। जो 42nd अमेंडमेंट 1976 उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं और इसमें हमारे पास 3 वर्ड आए। कौन कौन से 3 वर्ड आए थे हमारे पास? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एंड अखंडता। इंग्लिश के अंदर हमारे पास आए सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट्स आए। फिर इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हुए कि क्या प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसको लेके हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं, जिसमें केशवानंद भारती भी है, अशोक कुमार ठाकुर भी है। तो वही क्या बोलते हैं, इंड्री वाला जो केस है वो भी इसके अंदर आ जाता है। आज 1 मिनट को बता ही देती हूँ मैं आपको, क्योंकि प्रेम्बल का जो सबसे फेमस केस है वो यही है कि किस केस में कहा कि प्रेम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और यही आपका प्री का सवाल भी है, इंड्री बेरूबारी का केस। इसका पूरा नाम है इंड्री बेरूबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस 1960 सुप्रीम कोर्ट। एकमात्र केस है जिसने कहा प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट केशवानंद भारती, अशोक कुमार ठाकुर है ना, SR वोम्बई, इन सब ने कहा प्रेम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं। केशवानंद भारती का केस आपने सुना होगा, बड़ा फेमस केस है। उन्होंने कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी हो वो अमेंडमेंट कीजिए, बस इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत कीजिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केस है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो अभी हाल ही में आप लोगों के जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट प्लस केसेस दोनों ही आपको पढ़ना होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं आ रहा है कहाँ कितना क्या पढ़ना है, तो हम लोगों ने अभी एक रैपिड रिवीजन कोर्स चलाया है। उस रैपिड रिवीजन कोर्स में जेलो पॉइंट ऑफ समझ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस उसके बहुत सारे केस लॉज भी लिखाए हैं। साथ में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो है टेस्ट पेपर भी दिए हैं। अगर आप चाहें तो पूरा रैपिड रिवीजन ना लेकर केवल कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं रैपिड रिवीजन की। तो जब वीडियो रिकॉर्डिंग लेते हैं आप, तो साथ में आपको पेपर भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो वो कितने की रहेगी, कितने का होगा, केवल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, आप उसके लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं और उसकी फ़ीस वगैरह पता कर सकते हैं और कैसे लेनी है वो भी आप मुझे पता कर सकते हैं मुझसे। यहाँ पर स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, ये मेरा मोबाइल नंबर है।
9950574460। तो जेलो पॉइंट ऑफ से कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट जो है रिवीजन का आप वीडियो ले सकते हैं। उससे सेलेक्टेड बता रखा है कि आपको जेलो पॉइंट से कितना पढ़ना है। पूरा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, तो कितना पढ़ना उतना का ही आप ले सकते हैं हमसे, ठीक है। आ जाइए, अब आता है हम लोगों के यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो आइए एक झलक देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ना है, और ये 0 से Z तक जो मैं हमेशा कहती हूँ कैसे पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पे इंडिया के हर स्टेट में सिलेक्शन है। मॉक इंटरव्यू के स्टूडेंट भी होते हैं, टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट भी होते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट भी होते हैं, मेन एग्जाम के टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट होते हैं, प्री एग्जाम के टेस्ट सीरीज के और फाउंडेशन बेस के स्टूडेंट भी हैं। हमारा कोचिंग 2016-17 में स्टार्ट हुआ था, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, और मुझे भी एक दिन में सफलता नहीं मिली, यानी सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस को भी एक दिन में सफलता नहीं मिली। 2017-18 के जो मेरे फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं अब उनका सिलेक्शन हो रहा है। देखो सिलेक्शन में समय लगता है, कुछ हो कि मेहनत अच्छी है और साथ में डेस्टिनी, क्योंकि देखो डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो कुछ लोगों के पास मेहनत प्लस डेस्टिनी एक साथ अदा कर लेती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। कुछ की मेहनत और डेस्टिनी थोड़ा समय लेती है तो बाद में होते हैं। तो नाउ सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस के अंदर फाउंडेशन बैच जो 17 में पढ़ के गए, 18 में पढ़ के गए, 19 में, अब वो सेलेक्ट होने लगे, क्योंकि समय हर चीज़ समय मांगती है। तो अभी यूपी जुडिशरी का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे 3 फाउंडेशन बैच के बच्चे निकले। इस बार आरजीएस का जो रिजल्ट आया उसमें 6 हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे निकले। तो समय लगता है, बाकी धीरे धीरे है, और भी रिजल्ट है हमारे पास, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू है, मेन एग्जाम टेस्ट सीरीज उनके। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं। कभी आप आइएगा हमारी क्लास में देखिए, बैठने की क्षमता भी कम होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, क्योंकि हम लोग क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, क्वांटिटी को नहीं करते। अगर क्वांटिटी को मेंटेन करना है तो फिर हम हमारी फीस कम कर सकते हैं, क्योंकि जो जानते हैं, जिनको पता है, सब लोग कहते हैं फीस बहुत हाई है, लेकिन फीस के साथ रिजल्ट भी बहुत हाई है, ये तो कोई नहीं कहता है। जब रेशियो देखा जाता है रिजल्ट का तो हमारा रेशियो बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को करते हैं, और जब फीस ज़्यादा होगी तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आज मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि किसी की किस्मत और डेस्टिनी और मेहनत एक साथ होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब डेस्टिनी और मेहनत में समय लगता है तो घर तो बैठना नहीं है, कुछ तो करना है, छोड़ कर बैठना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरह अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तब पढ़ा पाओगे ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जो दूसरे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, वो घर नहीं बैठे, क्योंकि एक अच्छा ज्ञान दिया, अच्छे से पढ़ाया, तभी तो आगे पढ़ा पाए। अगर मैं अच्छे से नहीं प्रिपरेशन करती तो क्या वो आगे पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। तो 0 से Z तक है क्या, आइए एक झलक देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहले भी एक वीडियो बना हुआ है, तो ये मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ था, फिर मैंने कहा उसी को मैं ले लेती हूँ। तो 21 अक्टूबर से हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, और इंडिया के हर स्टेट के लिए एक साथ काम आएगा। हायर जुडिशरी हो चाहे लोअर जुडिशरी, पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल वही है। हायर जुडिशरी के लिए थोड़े से क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज रहता है, और लोअर जुडिशरी के लिए नॉर्मल पैटर्न रहता है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे, डिफरेंसेस भी होंगे कि फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंसेस भी इसके अंदर होंगे। तो जो एग्जाम पैटर्न होता है बिल्कुल उसी को फॉलो करते हैं, प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या होता है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, तो उसको भी फॉलो करते हैं। तो जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, सबसे पहले आपके पास एक चार्ट बना हुआ होना चाहिए, और उसमें होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल कितनी है, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल थी, आज कितनी बनी, तब 8 थी, आज 12। इसका मतलब 9, 10, 11, 12 चारों अमेंडमेंट से आई है। 9 कब आई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट से। 10 कब आई थी? 52nd अमेंडमेंट से। 11 कब आई थी? 73 अमेंडमेंट से। और 12 कब आई? 74th अमेंडमेंट से, है ना। देन आता है इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन है भाई पूरे इंडिया में। इसके लिए 2 डेट हमारे पास है, 3 याद रखना है। पहला, ये बना कब था, तो ये बना था हमारा 26 नवंबर 1949। ये इन्फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो बनने की जो डेट है वो हमारे प्रीएम्बल में है, और जो कमेंसमेंट की डेट है हमारी वो पीछे दी हुई 394 में। जनरली सारे कानून सेक्शन 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये एकमात्र कानून है जो पीछे से स्टार्ट होता है, क्योंकि कानून नहीं भैया, ये तो सर्वोपरि है, ये तो सुप्रीम है, ये है तभी तो बाकी दूसरे कानून आते हैं हमारे। और तीसरा, इसको बनने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें 22 पार्ट है। देखो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 22 नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव में 4A अलग से काउंट होता है,
9A और 9B अलग से काउंट होता है, 14A अलग से काउंट होता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव में इसके बढ़ जाते हैं, लेकिन जुडिशरी में ये 22 है। देन आता पार्ट 1 कहता है कि सबसे पहले यूनियन उसकी टेरिटरी आएगी, पहले हमें हमारा एरिया दे दो, एरिया दिया, फिर हमें हमारी सिटीजनशिप दे दी, क्योंकि रहने के लिए हमें सिटीजनशिप चाहिए, सिटीजनशिप को सर्वाइव करने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए, जब फंडामेंटल राइट्स मिले तो हमें फंडामेंटल पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स मिले तो राइट्स पे कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स चाहिए, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए तो फिर ड्यूटीज़ कहाँ चली गई, तो ड्यूटीज़ को लाना पड़ा, तो ड्यूटीज़ हमारी कब आई, अमेंडमेंट्स आई, बीच में जुड़ी गई तो 42nd अमेंडमेंट्स आई, कहाँ से ली, सोवियत रूस से। सेम वैसे डीपीएस भी कहाँ से लिया अपन ने, आयरलैंड से लिया। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए, हमारे अमेरिका से आए, ये भी हमें पता होनी चाहिए। ये सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप हमारी कहाँ से, ब्रिटेन से आई, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। फिर चलो हम आ गए, तो सबसे पहले टेरिटरी आई, फिर सिटीजनशिप आई, फिर राइट्स आए, फिर पॉलिसीज आई, फिर ड्यूटीज आई, यहाँ पे हमारे एक राउंड खत्म होता है। फिर अब क्या करें, अब हम सब कहाँ रहते हैं, हम सब रहते हैं इंडिया में। इंडिया क्या यूनियन कहते हैं, भारत एक संघ है और ये राज्यों का संघ है, तो सबसे पहले भारत यानी यूनियन है। यूनियन के अंदर हम सब कहाँ रहते हैं, स्टेट में रहते हैं। स्टेट के बाहर और क्या है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी से पहले क्या था हमारे पास, पार्ट 7 है, वो रिपील हो गया, तो उसका यूनियन टेरिटरी आई। यूनियन टेरिटरी से हम चलते हैं गाँव के अंदर, शुरुआत कहाँ से, पंचायत, पंचायत, पंचायत से ऊपर कौन होती है, म्यूनिसिपैलिटी, और उससे ऊपर कौन होती है हमारी यूनियन, उसके ऊपर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं जुड़ गई। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कब जुड़ी, 97th अमेंडमेंट 2011 से। चलो कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई। अब 10 कहता है शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एरियाज कहते हैं, हम कहाँ जाएंगे, तो शेड्यूल ट्राइबल एरिया को भी लेके आ गए। तो 1 से 4A में हम आए, 5 से लेकर 10 में हमारा एरिया आ गया, ठीक है। जब हम भी आ गए, एरिया भी आ गए, अब क्या करते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 11 देखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और यूनियन है, क्योंकि स्टेट और यूनियन में रिलेशनशिप होगी तभी हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे। 12 कहता है कि जब हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट होती है तो सबसे पहले फाइनेंस आती है, फाइनेंस आती है तो मैं प्रॉपर्टी खरीदती हूँ, प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो सूट करती हूँ। तो जाके देखिए 12 में 4 पॉइंट लिखे हुए, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो सब हुआ तो हमने पूरे इंडिया के अंदर पार्ट 13 में हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडिया। जैसे हमने बिजनेस शुरू किया और हमने टैक्स चोरी करना शुरू किया तो 14 में सर्विसेज वाले लोग आ गए, यूनियन की और स्टेट के सर्विसेज वाले आ गए, इंस्पेक्टर्स आ गए हमें पकड़ने के लिए। और फिर जब उन्होंने गलत तरीके से मिसयूज करके अपनी पावर को हमें पकड़ा तो हमने उनकी शिकायत की ट्राइब्यूनल में, तो 14A कहते चलो ट्राइब्यूनल में चलते। 14A फिर से बीच में जुड़ा, ये कब आया, 42nd अमेंडमेंट्स 1976 आया, फिर आया 15, सब कुछ ठीक चल रहा है। 1 से 4A के अंदर हम सब आ गए, 5 से 10 तक हमारा एरिया आ गया, 11 से लेकर 14A तक हमारे रिलेशनशिप में बिजनेस शुरू किया, कंट्रोल किया, फिर सब कुछ ठीक चलता है तो हमारे पास आ जाती है इलेक्शन। तो आया 16 में इलेक्शन। इलेक्शन आते क्या किया, इलेक्शन आते 16 के बाद आता है हमारे पास 15 आया इलेक्शन, और 16 कहता है कि चलो स्पेशल प्रोविजन दे दो भाई, स्पेशल प्रिविलेज दे दो और हमें रिजर्वेशन दे दो। तो 16 में आपका स्पेशल क्लासेस के लिए हमने प्रोविजंस बना दिए। फिर दोनों ही निकल गए, फिर आए 17 में लैंग्वेज आई, लैंग्वेज वो कहता है मेरी हिंदी है, वो कहता है इंग्लिश है, ऐसे करके हुए झगड़े, तो 18 में लग गई इमरजेंसी। इमरजेंसी लगते ही सब कुछ खत्म, मिसलेनियस हो गया। 19 में मिसलेनियस, लो मिसलेनियस तो पहले आ गया, जबकि हम देखते सीआरपीसी में लास्ट में मिसलेनियस है, सीपीसी में लास्ट में मिसलेनियस है, इसको तो 19 पे आ गया। अब क्या करें भैया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता, तो फिर इसकी जगह पे हमारे पास क्या आया, फिर आया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जब भी पढ़ते 4 केस आपके हाथ में होने चाहिए। सबसे पहले शंकर भगवान आते हैं, फिर सज्जन व्यक्तियों से पूजा करते हैं, फिर गोलकनाथ जाते हैं, फिर केशवानंद भारती जी को बुलाते हैं। तो ऐसे याद रखना, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह जो राजस्थान के थे, गोलकनाथ जो पंजाब के थे, और हमारे पास आता है हमारे केशव भारती जो केरला के थे। ठीक है, ये चारों जने आ जाते हैं। उसके बाद जब चैप्टर अपना 1920 जाता अमेंडमेंट, फिर इन्होंने कहा ये शॉर्ट, ये सब टेम्प्रेरी पर्पस के लिए होगा, और देन शॉर्ट टाइटल, लास्ट कहता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड रिपील्स। अब देखो शॉर्ट टाइटल कहाँ दिया, सबसे लास्ट में, यानी आपसे पूछिए कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कहाँ है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 393 में दिया हुआ। ये आपका प्री का सवाल है। तो जब भी जेलों के लिए हो या किसी के लिए हो, सबसे पहले आपके पास पूरा चैप्टराइजेशन एक कहानी की तरह याद होना चाहिए, फिर उसके आर्टिकल भी साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि इसके आर्टिकल्स भी साथ साथ क्लास में पूरा लिखा के याद कराते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं वो यही लिखा देते हैं कि 15A कब आया, ए से 10 पहले जुड़ा, के कब जुड़ा, भी क्वेश्चन था। दिल्ली हायर जुडिशरी का सवाल था कि 51A में के कब जोड़ा गया था, 86 अमेंडमेंट 2022। देखिए बहुत इजी पेपर आता है, चाहे लोअर जुडिशरी चाहे हायर जुडिशरी। शर्त पहली हमारी एक ही है कि पहले बैरेक्ट आपके हाथ में होना चाहिए।
अब कॉन्स्टिट्यूशन बैरिक सफिशिएंट नहीं है। अब जैन पांडे जी इतनी मोटी किताब कब पढ़ोगे? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जितने भी एक्स्ट्रा केसेस हैं, वो हम यहाँ पे असेंबल करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं और फिर वो लिखाते रहते हैं। तो लगभग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है 40 से 45 डेज, जिसके अंदर आर्टिकल 1 से 51 के जितने भी एक्स्ट्रा केस लॉज है वो आ जाते हैं। आगे जा केस लॉज है वहाँ वो करते हैं, कब डायग्राम बनाना है, कब टेबलेट फॉर्म बनाना है, ये पूरा डिटेल रह जाता है। तो हम लोगों के फाउंडेशन बेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 0 से Z तक पढ़ाते हैं। अलग से प्रिंटेड नोट्स नहीं देते, क्योंकि नोट्स बच्चा खुद ही बनाता है। तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के डेमो देखने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। क्लास में आप 3 दिन बैठ के देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन आपको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है जूम पर। तो आप वो देखने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के 500 फीस सबमिट करके आप 3 डेज क्लासेस देख सकते हैं और देन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, पूरा फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जोधपुर राजस्थान आकर, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर जोधपुर राजस्थान में एस्टेब्लिश है, आप जोधपुर राजस्थान आकर ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और रैपिड रिवीजन JLOG के लिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज करके उसको आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अब फाइनली हमने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी स्टार्ट रैपिड रिवीजन कोर्स से हुई है JLOG से, धीरे धीरे समय के साथ ही 2 से 4 महीने और लग जाएंगे सेटअप लगाने में। तो हम क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देंगे, डेली क्लासेस डेली रिकॉर्डिंग। आज के लिए धन्यवाद।